नमस्कार, लौटा हूँ एक नई कहानी के साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरी कॉलोनी का ही एक कपल जिसकी शादी के 11 साल बाद उनको एक बच्चा हुआ। वह बहुत ही प्रेमी कपल थे और उनका लड़का उनकी आंखों का तारा था। एक सुबह जब लड़का तकरीबन 2 साल का था, लड़के के पिता ने एक दवाई की बोतल खुली हुई देखी, लेकिन उसे काम पर जाने के लिए देरी हो रही थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी से बोला कि उस बोतल के ढक्कन को बंद कर कर उसे अलमारी में सुरक्षित रख दें। लेकिन लड़के की मम्मी रसोई घर के कामों में इतना व्यस्त थी कि वह वो बात पूरी तरह से भूल चुकी थी। लड़का खेलते खेलते उस कमरे में पहुंच जाता है और उस बोतल को खेलने के इरादे से उठा लेता है। उस बोतल में रखी हुई दवा का कलर उस बच्चे का मन मोह लेती है और वह पूरी बोतल उठाकर पी जाता है, जबकि उस दवा की एक छोटी सी मात्रा उस बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक जानलेवा थी। लेकिन खैर, अब तो वह पूरी बोतल पी चुका था। जब वह लड़का नीचे गिरा तब उसकी मम्मी उसे जल्द से जल्द दवा खाने ले गई, जहां उसकी मौत हो गई। उसकी मम्मी पूरी तरह से हैरान हो गई थी और वह भयभीत भी हो गई थी कि कैसे वो अब अपने पति का सामना करेंगी। जब लड़के के परेशान पिता दवा खाने में आए तो उन्होंने अपने बेटे को मृत पाया और अपनी पत्नी को देखते हुए सिर्फ 4 शब्द, वह ऐसे 4 शब्द थे जो वहां मौजूद हर एक व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर देने वाले थे। अपनी भयभीत पत्नी को देखते हुए वह उसके पास जाता है और उससे 4 शब्द बोलता है कि आई लव यू डार्लिंग। उसके पति का यह अनअपेक्षित व्यवहार आश्चर्यचकित करने वाला था। उसका लड़का मर चुका था और वह उसे कभी वापस नहीं ला सकता था। उसके बावजूद ऐसे समय में वो अपनी पत्नी से ऐसी बातें कैसे कर सकता है। मैं आगे बढ़ा, मैंने उससे पूछा कि भाई साहब, आप ये सब इस समय क्यों बोल रहे हैं? तो उसने मुझे बताया कि वह अपनी पत्नी में कोई कसूर नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि अगर वह खुद उस बोतल को उठा के बाजू में रख देता तो आज उसका बच्चा जिंदा होता। आखिरकार उसकी पत्नी ने भी अपना एक इकलौता बेटा खोया है, इसलिए इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर मैंने ही उस बोतल को बाजू में उठा के रखा होता तो आज मेरा बच्चा मेरे साथ जिंदा खड़ा होता। और अब इस समय मेरी पत्नी को मुझसे सिर्फ सहानुभूति और दिलासा चाहिए और मैं इस समय उसको वही दे रहा हूँ। उसकी बात सुन के मुझे समझ में आया कि कभी कभी हम इसी में समय व्यर्थ कर देते हैं कि परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है या कौन आरोपी है। ये सब हमारे आपसी रिश्तों में ही होता है। जहां हम जॉब करते हैं वहां, या जिन लोगों को हम जानते हैं उन सभी के साथ होता है। और परिस्थिति के आवेश में आकर हम अपने रिश्तों को भूल जाते हैं और एक दूसरे का सहारा बनने के बजाय एक दूसरे पर आरोप गढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए, हम उस व्यक्ति को कभी नहीं भूल सकते जिसे हम प्रेम करते हैं। इसलिए जीवन में जो आसान है, जो प्राप्त है, उसे प्रेम करो। आपके पास अभी जो है उसे जमा करो और अपनी तकलीफों को विचार कर करके बढ़ाने के जगह उन्हें भूल जाओ और उन सभी चीज़ों का सामना करो जो आपको अभी मुश्किल लगती है या जिनसे आपको डर लगता है। सामना करने के बाद आप देखेंगे कि वो चीज़ उतनी मुश्किल नहीं थी जितना कि आप पहले सोच रहे थे। हमें परिस्थिति को समझकर ही लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में उनका हमदर्द बनना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, फिर मिलते हैं नई कहानी।